तुमसे प्यार हुआ का नेक्स्ट एपिसोड लेके आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखने वाले हैं जो दीपिका होती है वो कहीं ना कहीं परेशान होती है इस बात को लेके कि अगर डॉक्टर साहब को सच पता चलेगा तो वो क्या करेगी और फिर वो कैसे रिएक्ट करेंगे। और कहीं ना कहीं वो उसे ऐसा लगता है कि अगर डॉक्टर जी को सच पता चला तो वो अपनी बेटी को भी खो देगी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो लावण्य होती है वो दीपिका को पूरी तरीके से सपोर्ट करती है, पर दीपिका जो होती है वो इस बात से परेशान होती है कि कल को अगर डॉक्टर साहब को ये पता चलेगा कि जो चंदू है वो रागिनी की ही सिस्टर है और वो दोनों ही ट्विंस है और वो दोनों चिराग के ही बच्चे हैं। पर चिराग इस बात को इनकार करता है कि वो कभी बाप नहीं बन सकता, तो ये कैसे हो सकता है। तो आज हम देखते हैं कि सब जो चिराग होता है वो इस बात के से परेशान होता है और वो अपने ऑफिस में मतलब अपने कैबिन में बैठा रहता है। तभी वहाँ पे जो मिशिका होती है वो आती है और वो चंदू की और रागिनी की दोनों का जो रिपोर्ट होता है डीएनए टेस्ट का वो वहाँ से हटाने की कोशिश करती है। पर उसे जैसे ही चिराग उस चीज़ को ढूंढता रहता है पर वो उसे चिराग को वहाँ से हटाने की कोशिश करती है और वो उससे बोलती है कि तुम्हारे पेशेंट के पेरेंट्स आ चुके हैं तो तुम जाके उसे एक बार चेक कर लीजिए, तुमसे मिलना चाहते हैं। तो चिराग वहाँ से उठ के चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो मिशिका जो होती है उसके कैबिन में उस रिपोर्ट को ढूंढती रहती है पर उसे मिलता नहीं है। अचानक से चिराग को इधर याद आ जाता है कि वो अपना लैपटॉप लेना तो भूल ही गया है। तो फिर वो लैपटॉप लेने के लिए फिर से वापस से आता है और वो जैसे ही देखता है कि वहाँ आता है तभी मिशिका को उसका रिपोर्ट डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट मिल जाता है, जिसकी वजह से वो बोलती है कि अब ये रिपोर्ट दिखा के ही तुम सच बताना चाहती थी। लेकिन वो दीपिका को चैलेंज करती है अपने मन में ही और वो फिर से एक नई चाल चलने वाली होती है कि जिससे दीपिका का जो सच है चंदू का क्योंकि चंदू उसकी ही बेटी है, इस बात का सच जो है चिराग को अभी तक पता नहीं रहता है और वो उस चीज को बाहर निकालने के लिए फिर से प्लान करती है कि तुम्हारा सच तुम्हें पता जल्दी ही पता चल जाएगा चंदू को। तो तभी वहाँ पे चिराग आ जाता है और चिराग देख लेता है कि ये कोई रिपोर्ट लेके खड़ी है। तो वो उसे बोलता है कि तुम क्या ये कौन सा पेपर है, कैसे पेपर्स हैं, तुम मुझे दिखाओ। तो वो बोलती है कि ये वो चंदू ने जो ड्राइंग बनाया था ना उस फ्लावर्स का ही पेपर है मेरे पास। तो उसकी बात को मान लेता है और वो अपना लैपटॉप लेके वहाँ से चला जाता है। फिर मिशिका जो होती है वो अपनी चाल की नया प्लान करती रहती है। कल चिराग को इस बात का सच पता चल जाएगा और जैसे ही हम देखते हैं दूसरी तरफ कि चिराग जो है वो बहुत ही अपने आप मतलब बिजी रहता है और अपने काम से वो निकल जाता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे कि मित्तल हाउस में जो लावण्य जी होती है वो सब पृथ्वी और जानवी और मित्तल साहब के साथ खाना के लिए बैठे रहते हैं वो लोग। तभी जो जानवी होती है वो उसे बोलती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं इस बात का सच का पता ना चले और चिराग फिर से दीपिका जो है वो फिर से चिराग को कहीं धोखा न दे दे।
तो लावण्य बोलती है कि दीपिका ने ना पहले कभी धोखा दिया था और वो ना ही कभी आगे कभी धोखा देगी। तो इस बात के से जो जानवी होती है वो उसे बोलती है कि यस मॉम। और फिर लावण्य जो होती है वो उसे बोलती है कि लावण्य उसे बोलती है कि तुम प्रेग्नेंट हो इसीलिए मैं तुमसे ऊंची आवाज में बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तुम प्रेग्नेंट हो तो तुम अच्छी चीजें सोचो और अच्छी चीजें बोलो। तो जो जानवी होती है उस बात को समझती है, तभी वो बोलती है कि जिस तरीके से मुझे दीपिका के बच्चे से प्यार है और दीपिका के बच्चे पसंद है और दीपिका पसंद है, वैसे ही तुम भी मेरे लिए हो और तुम्हारा होने वाला बच्चा भी मुझे उतना ही प्यारा है। तभी वहाँ पे चिराग आ जाता है और ये बातें सुन लेता है। और फिर लावण्य जो होती है वो उसे बोलती है कि ठीक है मम्मा, पर आप डिनर तो कर लीजिए, खाना खा के जाइए, क्योंकि लावण्य जो होती है जानवी के ऊपर गुस्सा तो रहती है, पर उसका जैसे ही वो बोलती है कि मुझे भूख नहीं है तो उस वजह से वो गुस्सा करने लगती है। और फिर वो उसे रिक्वेस्ट करती है कि आप प्लीज़ खाना खा के जाइए मॉम। पर वो उठ जाती है और देखती है कि चिराग जो होता है वो ये बात सुन लेता है, जिसकी वजह से उसे गुस्सा आता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चिराग जो है वो कहीं ना कहीं इस बात से गुस्सा रहता है कि जो लावण्य है वो अभी भी मतलब दीपिका के लिए उनके दिल में प्यार है और वो उसे अपना ही मानती है, क्योंकि चिराग जो है